সো আমি এটা আজি চাম যে ৰাউটাৰে ডিফাৰেণ্ট নেটৱৰ্ক আমি ডিফাৰেণ্ট নেটৱৰ্ক কানেকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় বাই দ্য হেল্প অফ ৰাউটাৰ সেইটো অলপ বুজিব ট্ৰাই কৰিম সেইটো আজি বেসিক লেভেলত বুজিম বাকি নেক্সট পাৰ্টত আমি ইয়াৰ এডভান্স লেভেলত যাম তো দিস ইজ সে ফৰ এক্সাম্পল মই এটা সুইচ লৈ আছো এটা মই সুইচ লৈছো সুইচ মই সাপোজ দুটাই ললো ওকে মই দুটা সুইচ লৈছো ইয়াতে এন্ড ইয়াতে मैं দুটা সুইচৰ লগত मैं দুটা पीसी जस्ट सिंपली मैं कनेक्ट কৰি লম तो मैंने यहाँ पे दो पीसी कनेक्ट कर लिया और उसके बाद क्या करना है हम लोग को यहाँ पे ये सबको जोड़ना है केबल के थ्रू तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट केबल ले लिया और इसको इस इथरनेट के साथ देन हियर आल्सो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे इस स्विच के साथ ठीक है एंड स्विच को हम लोग कनेक्ट कर देंगे राउटर के साथ राउटर का कोई भी एक इथरनेट पोर्ट ले लो और ये जो स्विच है इस स्विच को हम लोग जोड़ देंगे इस राउटर का इथरनेट पोर्ट के साथ सेकेंड इथरनेट पोर्ट तो दैट्स ऑल इतना सा काम हम लोगों ने कनेक्शन का काम कर लिया है तो अभी नेक्स्ट देखो अभी करना क्या होगा तुम लोग को पता है मैंने लास्ट टाइम समझा था कि राउटर का पोर्ट में हम लोग को क्या करना पड़ता है आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इसको असाइन नहीं करेंगे और आप नहीं करेंगे मैन्युअली ये पोर्ट एक्टिव नहीं होगा ये लिंक आप नहीं होगा इसलिए अभी ये रेड कलर में है तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस राउटर का दोनों ही पोर्ट में आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और इसको पहले हम लोग आप कर लेंगे तो मैं ये काम फिलहाल में कमांड बेस में नहीं कर रहा हूँ मैं ग्राफिकली कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग जब कहीं करना कमांड सेशन करना जिसमें लास्ट टाइम सिखा था और ग्राफिकली करना तो ऐसे भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे हम लोग मोस्टली सीखेंगे कमांड ठीक है फिलहाल तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को आईपी एड्रेस असाइन करना सिखा दिया एक सेकंड रुको हाँ तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे देखो हाँ तो जैसे मैंने यहाँ पे आईपी असाइन करना है तो मैं अभी इसका ग्राफिकली असाइन कर लेता हूँ जीयूआई मोड में तो मैंने क्या किया ये दोनों पोर्ट को मैंने यूज़ किया था तो ये दोनों पोर्ट को मैंने ऑन कर लिया अच्छा चलो मैं इसको पहले तुमको कमांड मोड में सिखा दूँ क्योंकि ज़रूरी है कि कमांड सीखना तुम लोगों के लिए ऐसे में मैंने पहले लास्ट टाइम किया था इसका कमांड कैसे यूज़ करना है फिर भी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ CLI में जा रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद तो करना क्या होगा ये हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करना है तो हम लोग मैं फ्रेशली दिखा दूँ हम लोग को उस पोर्ट के अंदर जाना होगा तो इंटरफेस गिग इथरनेट ठीक है एंड 0x0 नेम तुमको पता है मैंने यहाँ पे देखा था नेम क्या था और इसमें कुछ क्या कमांड लगाना है आईपी एड्रेस उसके बाद तुमको क्या एड्रेस देना है जैसे मैंने 192.168.1.1 कर दिया सबनेट मास्क डाल दो यहाँ पे एंड .0 एंड उसके बाद क्या करना है हमको यहाँ पे इसको करना है नो शॉट लिखना है ठीक है तो नो शॉट से ये और उसके बाद एग्जिट तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो इथरनेट पोर्ट है पहला जो इथरनेट पोर्ट है उसमें मैंने क्या आईपी दिया 1.1 मतलब अगर मैं तुमको यहाँ पे लैब में दिखा दूँ ये जो पहला इथरनेट पोर्ट है इसमें हम लोगों ने 1.1 आईपी असाइन किया है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस पोर्ट को आईपी असाइन करेंगे अभी देखो ये पोर्ट तो आप हो चुका है अभी इसमें आईपी असाइन करना है उसको भी आप करना है तो उसके लिए इंटरफेस ये भी तुम्हारा गिग इथरनेट 0x1 होगा और वही कमांड है ऑलमोस्ट बस यहाँ पे आईपी चेंज करेंगे हम लोग मैंने इसको आईपी दे दिया 2.1 ठीक है एंड फाइनली यहाँ पे करना है नो शॉट तो ये दोनों पोर्ट को मैंने आईपी दे दिया असाइन हो गया आईपी दोनों पोर्ट में हम लोग अभी एक काम करते हैं पीसी में आईपी असाइन करेंगे उससे पहले मैंने क्या आईपी असाइन किया यहाँ पे एक बार टाइप करके रख दो यहाँ पे मैंने 1.1 दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 2.1 ठीक है तो इस तरह का मैंने आईपी असाइन किया इस पोर्ट को मैंने ये जो पोर्ट है इसको 1.1 आईपी दिया और ये जो पोर्ट है इसको 2.1 दिया और अभी हम लोग पीसी को आईपी असाइन करेंगे और पीसी का मैं यहाँ पे डालता हूँ 192.168.1 नहीं 1.2 करता हूँ मैं यहाँ पे और इसको मैं देता हूँ 192.168.2.2 कर दिया मैंने तो ये दो पीसी हो चुका है यहाँ पे दो पीसी हो चुका है दो पीसी तो अभी अच्छा पीसी में आईपी असाइन करना पड़ेगा मैंने किया नहीं तो पीसी भी यहाँ से आईपी असाइन कर लूँ मैं डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िग इसका मैंने क्या आईपी दिया 192.168.1.2 और ये जो पीसी है इसको भी आईपी देना होगा 192.168.2.2 ठीक है
तो दरअसल आईपी असाइन करने का काम हो गया। अभी तुम ध्यान दो यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस और ये जो आईपी एड्रेस तुम लोग समझ सकते हो, ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का नहीं है। अभी क्यों नहीं है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को समझा दिया। तो यहाँ पे जस्ट इतना सा जान लो कि अभी ये आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस, ये दोनों आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का नहीं है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से होना क्या चाहिए, सेम नेटवर्क के आईपी को जब हम लोग लिंक करते हैं, मतलब अलग अलग नेटवर्क का आईपी हो गया दोनों, मतलब ये अलग नेटवर्क का है और ये अलग नेटवर्क का है। तो होना क्या, अभी देखेंगे हम लोग इसके साथ इसका लिंक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ से इसको पिंग करूँगा। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच में लिंक नहीं होता है, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में क्या नहीं होता है, लिंक नहीं होता है। सेम नेटवर्क के बीच में लिंक होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 1.1 2.2 को पिंग करेंगे, यहाँ से हम लोग 2.2 को पिंग करेंगे। पिंग करते हैं हम लोग 192 अच्छा उससे पहले और एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। हालांकि हम लोगों ने ये, अच्छा मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, जस्ट वेट। ये मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट बिना राउटर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले राउटर यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे और एक काम करता हूँ, इसमें एक स्विच में ले लिया मैंने यहाँ पे। और अभी के लिए ये दोनों पोर्ट को मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट, इसका फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। चलो इसको मैं यहाँ से करता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अभी मैं राउटर के साथ डायरेक्ट ना जुड़ूँ। ये जो राउटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं ये कनेक्शन को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा बाद में करूँगा, पहले मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ये इस स्विच को और इस स्विच को। तो मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे इसको लिंक करते हुए, फिजिकली कनेक्ट करते हुए तुम लोग को समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। तो मैंने चलो यहाँ पे यही जोड़ दिया, बाद में थोड़ा बाद में इसके साथ ज्वाइन करूँगा। तो मैं ये पीसी और ये पीसी दोनों पीसी में मैंने आईपी असाइन कर दिया, इसका 1.2 इसका 2.2। तो थोड़ा वेट करेंगे ये लिंक अप हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ में से इसको पिंग करेंगे और देखेंगे ये दोनों पीसी लिंक हुआ कि नहीं। चलो ये लिंक आप हो चुका है। अभी हम लोग पिंग करके देखते हैं 1.1 से 2.2 को, ठीक है। तो मैं कमांड फॉर्म में जाते हुए 192.168.2.2 को पिंग करता हूँ। तो देखो यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम मैसेज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मतलब इसका इसके साथ लिंक नहीं हो रहा है। ये तुमको समझ में आ रहा है क्यों लिंक नहीं हो रहा है, ये तुमको पता है। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये क्यों लिंक नहीं हो रहा है, बिकॉज बीइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ये और ये पीसी दोनों पीसी सेम नेटवर्क का नहीं है, दे आर मेंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। इसका नेटवर्क और इसका नेटवर्क सेम नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा है क्यों नहीं है। फिलहाल मैं वो क्यों नहीं है उसमें नहीं जा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। तो अगर ये दोनों पीसी सेम नेटवर्क का होता तो लिंक होता, ठीक है। तो मैं चलो एक बार तुमको वो भी करके दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे इसका आईपी को चेंज करते हुए जस्ट इसको मैं सेम नेटवर्क का कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको 2 डॉट समझ लो मैंने कर दिया 2.5 कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस पीसी का मैंने आईपी फिलहाल क्या कर दिया, यहाँ पे 2.5 कर दिया। तो अभी तुम देख सकते हो इसका नेटवर्क और इसका नेटवर्क सेम हो गया। अभी फिर से यहाँ से इसको पिंग करेंगे तो डेफिनेट सा बात है रिप्लाई तो आएगा ही। देखो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, फिर से वही 2.2 को ही पिंग करूँगा तो देखो रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई मैसेज आ रहा है, मतलब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, लिंक हो चुका है, ठीक है। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। फिर से मैं इसको पहले वाला जैसे करता हूँ, पहला इसका आईपी क्या था, पहले इसका आईपी था 1.2 था, ठीक है। तो मैं चलो यहीं पे भी उसको मॉडिफाई कर लेता हूँ 1.2। तो इस हालत में क्या हो रहा है, जब मैं नेटवर्क को चेंज कर लेता हूँ, इसका नेटवर्क और इसका नेटवर्क में डिफरेंट बना दिया, तो इसमें क्या होता है, अभी अभी फिर इसमें ये लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो अभी लिंक नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिप्लाई मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क होने की वजह से लिंक नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, ये जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट करते हुए मैं ये दोनों स्विच को डायरेक्ट नहीं जोड़ूंगा, मैं इस दोनों को मैं एक राउटर के साथ जोड़ दूंगा। जैसे पहले था वैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ। तो मैं इसको इस राउटर के साथ जोड़ दिया और इसको भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया। तो हालांकि यहाँ पे मैंने पहले ही आईपी असाइन करके रखा है, तो यहाँ पे मुझे फिर से करने की जरूरत नहीं, देख सकते हो गीगाबाइट 0/0 आप है और ये भी आप है और 1.1 इसका 2.1 है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक काम करेंगे,
अभी फिर से तो थोड़ा वेट करेंगे ये ऑफ हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से इसको पिंग करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे लिंक हुआ कि नहीं। ध्यान रखना इस बार हम लोग राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लिंक ऑफ हो चुका है, इसके लिए वेट करेंगे। हाँ, चलो फिर से पिंग करते हैं हम लोग एक बार। तो आईपी तो वही है फिर से, जैसे क्या मैं पहला पीसी से सेकंड पीसी को, इस पीसी में से 1.2 से मैं किसको पिंग करूंगा, ये जो है 2.2 इसको पिंग करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है, रिप्लाई आता है कि नहीं। मैं पिंग कर रहा हूँ 2.2, देखो रिप्लाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देखो अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, ध्यान रखना अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ अभी, हालांकि इस बार मैंने क्या यूज़ किया, बीच में एक राउटर यूज़ किया, ठीक है। बहुत सारा बातें समझ में आएगा धीरे धीरे, जस्ट देखते जाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पीसी में जाते हुए इसका जो आईपी कन्फ्यूजन है, और यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे की जगह पे मैं एक आईपी असाइन करता हूँ। और आज के क्लास में तुमको ये भी समझ में आ जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता क्या है। यहाँ पे मैंने 1.1 कर दिया, और इसका भी मैं आ रहा हूँ, इसका भी मैं आईपी कॉन्फ़िग में जाते हुए इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे में चेंज कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने कर दिया 2.1, ठीक है। बस इतना सही रहने दो। अभी हम लोग फिर से इसमें से इसको पिंग करेंगे। देखो मैंने जस्ट पीसी में मैंने कुछ नहीं किया, पीसी में जाते हुए दोनों पीसी में मैंने गेटवे ऐड कर दिया, राउटर में मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, जस्ट मैंने आईपी असाइन करके रखा है। अभी पीसी में फिर से इसमें आ रहा हूँ, और यहाँ पे आते हुए फिर से मैं वो टू दो पिंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या मैसेज आता है, ठीक है। मैं किसको पिंग कर रहा हूँ, 2.2। अच्छा देखो यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, यू कैन सी यहाँ पे देखो 2.2 पिंग कर रहा हूँ तो रिप्लाई आ रहा है। फिर से दिखा दूँ मैं एक बार, 2.2 को पिंग करता हूँ, देखो रिप्लाई आ रहा है। तो क्या हुआ, राउटर यूज़ कर रहे हैं, और पीसी में मैंने क्या यूज़ किया, क्या असाइन किया, आईपी एड्रेस सबनेट के साथ साथ मैंने और एक चीज़ असाइन किया, गेटवे। तो ये मतलब क्या है, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि ये देना जरूरी है। तो जब डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे अभी ये जो है और ये जो है दोनों ही पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क का है और ये अलग नेटवर्क का है। लेकिन इस बार अलग नेटवर्क होने के बावजूद भी क्या हो गया, लिंक हो गया। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये राउटर है। ये कौन राउटर है, ये राउटर है। दिस इज द ओनली डिवाइस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कनेक्शन। मतलब ये डिफरेंट नेटवर्क को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये राउटर। क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने इसको डायरेक्ट जोड़ा था तब लिंक नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब हम लोग राउटर यूज़ करते हैं, जब राउटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क को कौन कनेक्ट करता है, राउटर। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में तुमको इस तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं मिलने वाला है, मैं जाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जब हम लोग पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँ। तो यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो गया, ये राउटर क्या कर रहा है, डिफरेंट नेटवर्क को क्या कर दे रहा है, लिंक कर दे रहा है, ठीक है। एंड हर जो डिफरेंट नेटवर्क होता है, मतलब इस ये एक समझ लो ये एक लैन हो गया, और ये एक LAN हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल पीसी हो। मैंने फिलहाल एक ही पीसी लिया है, यू कैन हैव मोर पीसीज। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने पीसी में क्या असाइन किया, गेटवे। ये गेटवे क्या होता है पहले इसको समझ लो, ये कौन सा आईपी है। एक्चुअली ये गेटवे में जो मैं आईपी असाइन किया, ये किसका है, ये राउटर का आईपी है। तुम ध्यान देख सकते हो यहाँ पे ये आईपी है, ठीक है, 1.1। और इसका मैंने गेटवे में जो मैं आईपी असाइन किया है वो कौन सा आईपी है वो भी देख लो। मैंने देखो 2.1 मैंने क्या दिया आईपी यहाँ पे, ये जो है 2.1 कौन सा आईपी है, ये देखो इस पोर्ट का आईपी है। तो मैं एक बार समझा दूँ, ये जो राउटर है इसका दो पोर्ट है, एक ये पोर्ट और एक ये पोर्ट, दोनों ही इथरनेट पोर्ट है। ये वाला इथरनेट पोर्ट इस लैन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला इथरनेट पोर्ट इस लैन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस लैन से मतलब ये जो पीसी है, ये जो पीसी है, या तो ये जो लैन है इसमें जितना भी पीसी है या तो होस्ट है, ये राउटर का इस पोर्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या, डायरेक्टली मतलब इसके साथ इस इस पीसी का कनेक्शन है, और यहाँ पे इसके साथ इस पोर्ट के साथ इस पीसी का डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो गेटवे हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, जो भी पीसी या तो डिवाइस होता है उसके लिए गेटवे कौन सा होगा, उसके लिए गेटवे वो होगा जो जिस मतलब वो पीसी या डिवाइस डायरेक्टली जिस राउटर से जुड़ा हुआ है, जिस राउटर का जिस पोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। मतलब अभी ये जो पीसी है इस राउटर का इस पोर्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसका एड्रेस इसके लिए गेटवे एड्रेस होगा। उसी तरह इसका एड्रेस इस राउटर का ये वाला पोर्ट इस पीसी के लिए, या तो इसमें जितना भी पीसी हो, फिलहाल तो मैंने एक ही पीसी लिया है, चाहे 10-15 पी जितना भी हो सो हो, सबके लिए यहाँ पे जितना भी पीसी होगा सबके लिए गेटवे एड्रेस कौन सा होगा, यही होगा। यहाँ पे भी जितना भी पीसी होगा सबके लिए गेटवे एड्रेस कौन सा होगा, ये होगा। तो गेटवे बोलने से तुमको समझना यही है कि गेटवे गेटवे का मतलब ये किसको पॉइंट, यहाँ पे मतलब राउटर का एड्रेस होता है। गेटवे मतलब दिस इज द एड्रेस ऑफ द राउटर एक्चुअली, मतलब गेटवे मतलब एड्रेस ऑफ द राउटर। तो तुम्हारा ये पीसी, ये जो पीसी है, इस ये पीसी राउटर का जिस पोर्ट के साथ डायरेक्टली
कनेक्टेड होता है उसी का एड्रेस इसके लिए क्या होगा, गेटवे होगा। तो इस केस के हिसाब से, इस सिनेरियो के हिसाब से अभी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे राउटर ने दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया। गेटवे मतलब कि आप समझ, सिंपल सा बात ये है कि गेट टू एंटर ए डिफरेंट नेटवर्क, मतलब इस पीसी के लिए ये तो एक नेटवर्क का हो गया, ये दूसरा नेटवर्क का हो गया। तो इस पीसी को यहाँ पे जितना भी मेंबर्स है, इन मेंबर्स को अगर इस नेटवर्क का पीसी के साथ मतलब लिंक होना है, तो रास्ता कौन सा है, गेट कौन सा है, गेट ये राउटर है, गेट कौन सा है, ये राउटर है। तो इसलिए बोला गया है दिस इज द गेटवे एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क टू एंटर दिस नेटवर्क। और इस नेटवर्क के लिए ये हो गया गेटवे एड्रेस टू एंटर दिस नेटवर्क, ठीक है। तो राउटर का एड्रेस ही गेटवे एड्रेस है। ध्यान देना, इसका एड्रेस इसका लिए गेटवे एड्रेस नहीं होगा, और ये एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस है इसके लिए गेटवे एड्रेस नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा। हम लोगों को गेटवे एड्रेस कौन सा देना है, जो इसके साथ डायरेक्टली, जो पोर्ट इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये वाला पोर्ट का एड्रेस इस नेटवर्क के लिए गेटवे एड्रेस होगा। तो यहाँ पे दोनों को समझ में आ रहा है कि राउटर क्या कर रहा है, राउटर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा देर पहले यही बोला था कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तुमको इस तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं मिलने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता है कि राउटर के साथ हम लोग दो दो डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ एक ही जगह पे जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है ये। वो डिपेंड करता है तुम्हारा रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर तुमको थोड़ा इसको और थोड़ा अलग तरीके से समझाऊँ इस चीज़ को मैं, जैसे कि समझ लो अभी मेरे पास दो राउटर है, ठीक है, इसका आईपी तो इतना ही है, 1.1 ही है, रहने दो। और ये जो कनेक्शन इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं यहाँ पे और एक राउटर ले लेता हूँ मैं। चलो मैंने यहाँ पे और एक राउटर ले लिया, दो राउटर ले लिया, ठीक है। ये जो आईपी मैं इसको यहाँ पे असाइन करूँगा थोड़े बाद, और इसके लिए तो आईपी पहले से ही है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ले लिया, और ये जो है इसको मैंने इसका इथरनेट पोर्ट के साथ जोड़ दिया। चलो ये एक साइड का कनेक्शन हो चुका है। इस अभी करना क्या है, मुझे ये राउटर टू राउटर को कनेक्ट करना है, इसके साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने तुमको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि राउटर टू राउटर का जो कनेक्शन होता है वो हम लोग डायरेक्ट लैन से नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्ट इथरनेट पोर्ट से नहीं करते हैं, उसको हम लोग करते हैं सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वो अलग बात है, तुम कर सकते हो लैन लैन मतलब इथरनेट पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होगा, तुम्हारा ये सीरियल से ही लिंक होगा, ठीक है, मतलब एक्चुअली दिस इज वैन लिंक। चलो हम लोग ये दोनों पोर्ट को सीरियल पोर्ट के, इसका अभी सीरियल पोर्ट है कि नहीं पहले ये देख लो। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे कोई सीरियल पोर्ट नहीं है, यहाँ पे लिस्ट पोर्ट वाला लिस्ट में देखो सब इथरनेट पोर्ट है, और इसका भी पोर्ट वाला लिस्ट में देखो क्या है, सब इथरनेट पोर्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एक एक सीरियल पोर्ट चाहिए, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करना है, तो सीरियल पोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने लास्ट टाइम सीखा था, इसका यहाँ पे आ जाना, इसको ऑफ कर लेना, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखो कौन सा सीरियल पोर्ट है, यही सीरियल पोर्ट है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देना, और फिर राउटर को ऑन कर देना। तो इसके लिए दो सीरियल पोर्ट आ चुका है, तो वही काम हम लोग इसके लिए भी करेंगे। यहाँ पे इसका ये पहले इसको ऑफ कर लेंगे, और यहाँ से जो भी पोर्ट है इसको यहाँ पे लगाते हुए इसको हम लोग ऑन कर देंगे। तो ये काम मैंने कर दिया। अभी दोनों में दो दो सीरियल पोर्ट आ चुका है, तुम देख सकते हो पोर्ट लिस्ट में सीरियल 000, सीरियल 001 है, ठीक है। और इसका भी पोर्ट लिस्ट में देखो सीरियल 010 आया, और जो भी हो। चलो दोनों को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, इसलिए इस बार हम लोग सीरियल केबल लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया सीरियल, ये वाला सीरियल डी मैंने ले लिया, और इसमें क्लिक करना। अभी इसका इथरनेट नहीं, सीरियल पोर्ट, सीरियल 0/0/0 को इसमें क्लिक करना, और इसका सीरियल 1 बाई, कोई भी सीरियल पोर्ट ले लो, सीरियल 0/1/0 दे दिया, हो गया। तो ये दोनों के बीच में मैंने फिजिकल कनेक्शन कर दिया है, केबल के थ्रू सीरियल कनेक्शन हो गया। इस सीरियल केबल का कनेक्शन इस तरह से तुम्हारा रेड कलर में आएगा, ठीक है, थोड़ा जिग जग टाइप का आएगा। तो अभी ये पोर्ट्स में मुझे क्या करना है, जितना भी इसका पोर्ट्स है सब में मुझे आईपी असाइन करना है। तो कैसे करेंगे, बस इसी में राउटर में जाना है, तुम लोग कमांड सेक्शन से कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मतलब जीयूआई मोड में कर रहा हूँ। तो मुझे गीगाबिट इथरनेट 0/0 को फिर से आईपी असाइन करना पड़ेगा, पहले जो था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो मैं यहाँ पे पहले जो आईपी था वही रेंज में डालता हूँ, इसको 1.1 इसका, ठीक है। एंड अभी मैं सीरियल पोर्ट में आईपी दूंगा, मैं सीरियल पोर्ट का आईपी दे रहा हूँ, और क्या आईपी दे रहा हूँ तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ, और इसका भी मैं कंसेप्ट समझा दूंगा। मैं 192.168.3.1 किया मैंने,
एंड फिर मैं यहाँ पे भी असाइन कर लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू मैंने कहाँ पे क्या आईपी असाइन किया है। तो इसका मैंने ये ऑन किया एंड 192.168.2.1 कर दिया, और इसका सीरियल कोड को भी मैंने ऑन करते हुए यहाँ पे भी मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ। इसका मैंने आईपी दे दिया 192.168.3.2। अच्छा, मैंने क्या आईपी असाइन किया, एक बार यहाँ पे मैं टाइप करके दिखा दूँ ताकि समझ में आए। तो 192.168.1 192.168.3.2 एंड 192.168.1, और ये तो ऑलरेडी असाइंड है, मतलब समझ सकते हो ये जो आईपी है इस लैन इस राउटर का इस लैन पोर्ट का है, ये जो आईपी है इस राउटर का इस WAN पोर्ट या तो सीरियल पोर्ट का है, और ये जो आईपी है इस राउटर का इस लैन पोर्ट का है, और ये जो आईपी है इसी राउटर का इधर से ये जो सीरियल पोर्ट है इसका आईपी है। तो ये मैंने आईपी दे दिया। ध्यान देना, ये जो आईपी और ये जो आईपी सेम नेटवर्क का है, ये आईपी और ये आईपी सेम नेटवर्क का है, ये आईपी और ये आईपी सेम नेटवर्क का है, और इसको तुमको सेम नेटवर्क रखना ही पड़ेगा। ये जो है ये सेम नेटवर्क रखना ही पड़ेगा। क्यों? डिफरेंट नेटवर्क रखने से लिंक ही नहीं होगा, तुमको पता है, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में लिंक नहीं होता है। और यहाँ पे हालांकि हम लोग इसके बीच में कोई राउटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कोई डिफरेंट नेटवर्क का आईपी डालें। यहाँ पे बीच में कोई राउटर नहीं है, तो ये जो आईपी और यहाँ पे जितना भी डिवाइसेस होगा या तो होस्ट होगा, सबके लिए मुझे सेम नेटवर्क का आईपी रखना होगा, सेम इसके केस में। और ये दोनों के बीच में हालांकि कोई राउटर नहीं है, इसीलिए इसको और इसको मुझे सेम नेटवर्क का आईपी रखना होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना नेटवर्क हो गया? एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, और यहाँ पे और एक नेटवर्क हो गया, ये हो गया थर्ड नेटवर्क। तुम आईपी कोई भी नेटवर्क का ले लो, बस प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने ये तीन नेटवर्क का ले लिया मैंने। अभी अगर तुमको मैं अगर यहाँ पे इन तीनों का नेटवर्क एड्रेस लिख दूँ, क्या होगा नेटवर्क एड्रेस? तुमको पता है इसका 1.0 होगा। नेटवर्क एड्रेस कैसे ये हो रहा है मैं यहाँ पे फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लास्ट टाइम समझाया था तो तुम लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 192.3.0 होता है, ठीक है। तो ये मैं जो आईपी एड्रेस अभी फिलहाल मैंने टाइप किया, ये किसी पीसी का आईपी नहीं, किसी होस्ट का आईपी नहीं, ये पूरा नेटवर्क एड्रेस है। ये भी नेटवर्क एड्रेस है, ये भी नेटवर्क एड्रेस है। ये आईपी कहीं पे असाइन नहीं है, ये भी आईपी कहीं पे असाइन नहीं किया गया है, ये भी आईपी कहीं पे असाइन नहीं किया गया है। ये जस्ट नेटवर्क का एड्रेस है, ग्रुप का एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस कैसे निकलता है तुम लोग को शायद लास्ट क्लास में समझाया था, आई थिंक याद होगा। तो यहाँ पे ये एक लैब बन चुका है। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस तरह का एक्चुअली कम्युनिकेशन होता है, इस तरह का कनेक्शन होता है, जहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग एक ही राउटर के साथ जोड़ नहीं देते हैं, जो थोड़ा देर पहले मैंने किया था। समझ लो, ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क है इस राउटर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो नेटवर्क है इस राउटर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो राउटर टू राउटर है ये दोनों एक साथ इस तरह से सीरियल कनेक्शन के थ्रू या तो WAN कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड किया गया है, फिजिकली लिंक किया गया है। तो देखो अभी क्या हुआ, अभी हम लोग देखते हैं अभी क्या कि यहाँ पे राउटर तो अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा देर पहले भी हम लोग राउटर यूज़ किया था, उस टाइम एक राउटर था, दोनों डिफरेंट नेटवर्क को हम लोग एक ही राउटर के साथ ज्वाइन कर दिया था। इस बार दोनों अलग अलग राउटर से जुड़ा हुआ है। इस बार फिर से इसमें से इसको हम लोग पिंग करके देखेंगे इसके साथ इसका लिंक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। थोड़ा देर पहले ये क्या हो रहा था, लिंक शो हो रहा था। यहाँ पे फिर से हम लोग वही पिंग 192, आईपी तो वही है, आईपी मैंने चेंज नहीं किया, इसीलिए मैं वही टाइप कर रहा हूँ, ये 2.2, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ 2.2 का, नाउ यू कैन सी देयर इज नो रिप्लाई। यहाँ पे अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, यू कैन सी यार। तो ये देखो डेस्टिनेशन होस्ट, ये रिप्लाई फ्रॉम, देखो ध्यान दो, रिप्लाई फ्रॉम नहीं आ रहा है, ये रिप्लाई फ्रॉम क्या आ रहा है 1.1 में, लेकिन मैंने किसको पिंग किया था, मैंने पिंग किया था 2.2 को। तो रिप्लाई आ रहा है 1.1 से, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बोल रहा है, मतलब लिंक नहीं हुआ, ठीक है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, लिंक नहीं हुआ। तो आई थिंक समझ सकते हो अभी क्या हो रहा है, इसके साथ इसका लिंक नहीं हो रहा है क्योंकि, लेकिन तुम पूछ सकते हो कि पहले तो राउटर यूज़ करने से मेरी लिंक हुआ था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो मैं राउटर यूज़ कर रहा हूँ, यही केस है कि अभी खेल थोड़ा समझना है तुम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी से हम लोग को राउटर का कॉन्फ़िगरेशन का काम शुरू हो जाएगा, राउटिंग का खेल यहाँ पे शुरू होगा। अभी पहले जो किया था वो एक्चुअली होता क्या है समझ लो, मतलब पहले क्या था, पहले यहाँ पे सिंगल राउटर था और इसको एक ही राउटर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो जब मतलब एक राउटर के साथ डायरेक्टली अगर डिफरेंट नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राउटर क्या करता है
जितना भी इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नेटवर्क है वो सबको वो लिंक कर देगा, वो राउटर डायरेक्ट लिंक कर देगा। समझ लो मैं यहाँ पे अगर तुम लोग को कुछ इस तरह से समझा दूँ कि एज्यूम कर लो, अभी जस्ट थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जैसे ही, ठीक है। एज्यूम कर लो कि ये जो है, अभी समझ लो ये जो है इस तरह से, अभी मैंने ये कनेक्शन नहीं किया, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एज्यूम कर लो, ये वाला पार्ट तुम छोड़ दो दिमाग से, समझ लो कि ये वाला पार्ट है ही नहीं, यहाँ से इतना सारा पार्ट है ही नहीं, बस मैंने क्या किया समझ लो, इसको इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो ये पहले वाला जो सिनेरियो था उसी में लेके आया। तो इसमें क्या हुआ, ये जो राउटर है इसके साथ ये वाला नेटवर्क जुड़ा हुआ है और ये वाला नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जब किसी राउटर के साथ डिफरेंट, ये एक अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क है, जब किसी राउटर के साथ हम लोग इस तरह से डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ते हैं तो ये राउटर क्या करता है, क्योंकि ये दोनों ही इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये नेटवर्क भी और ये नेटवर्क भी, दोनों ही किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेम राउटर में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसके ये इसमें तुमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं है, बस पोर्ट्स में आईपी असाइन कर दो, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जितना भी नेटवर्क है सबको ये अपने आप कनेक्ट करा देगा, मतलब राउटिंग कर देगा, लिंक करा देगा। लेकिन इस अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है, अभी ये है, अभी अभी जो है, अभी क्या है, अभी ये हुआ कि अ, अभी ये जो नेटवर्क है और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, सॉरी, हाँ, ये दोनों नेटवर्क एक राउटर के साथ नहीं है, मतलब ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है इस राउटर के साथ और ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है इस राउटर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में ये अभी लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो मुझे तो लिंक कराना है अभी, क्योंकि राउटर का काम ही लिंक कराना है डिफरेंट नेटवर्क को, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे राउटिंग का काम करना पड़ेगा, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, वही हम लोग सीखेंगे आने वाले क्लास में। आज मैं नहीं करूँगा कॉन्फ़िगरेशन, मैं अगले आने वाले क्लास में शुरू करूँगा इसको। तो यहाँ पे राउटिंग का काम करना पड़ेगा, जब हम लोग दोनों ही राउटर में जाके राउटिंग का काम कर लेंगे, पीसी में कुछ नहीं करना है, पीसी का काम हो गया, बस राउटर में जाके राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो ये दोनों नेटवर्क लिंक हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, अभी हम लोगों ने कुछ भी राउटिंग का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करा किया नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि समझ लो, ये जो राउटर है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितना है, एक हो गया 1.0 नेटवर्क, एक हो गया 3.0 नेटवर्क। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो राउटर है इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नेटवर्क कितना है, एक हो गया 1.0 और दूसरा हो गया 3.0। लेकिन 2.0 जो नेटवर्क है इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो राउटर है ये नेटवर्क को और ये नेटवर्क को लिंक करा देगा, क्योंकि ये दोनों ही नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे देखो, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, एक 3.0 हो गया और एक 2.0 हो गया। तो ये राउटर इसको और इसको लिंक करा देगा, उसके लिए तुमको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस राउटर के लिए ये नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। तो होता क्या है, ये जो राउटर है सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को ही ये लिंक करा सकता है, ये राउटर नहीं, हर कोई राउटर का बात एक ही है। लेकिन जो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ा हुआ होता है उसके साथ ये उसके साथ ये इसके साथ ये क्या नहीं कर पाएगा, लिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसी तरह ये राउटर भी इसके साथ लिंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं इस तरह से समझाऊं तुम लोग को, इस राउटर को पता नहीं है, क्या पता नहीं है, इस नेटवर्क में जाने के लिए रास्ता, नेट पाथ पता नहीं है, इस राउटर को क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, रूट पता नहीं है, मतलब क्या रूट, इस नेटवर्क में जाने के लिए कौन सा रूट के थ्रू जाना है, वो रूट इस राउटर को पता नहीं है। ये पता है यहाँ पे जाने के लिए रूट कौन सा होगा और यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ये दोनों तो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको पता करने का कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसको पता चल गया कि इसके साथ ये नेटवर्क है, इसके साथ ये नेटवर्क है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कर पाएगा लिंक। लेकिन इसमें जाने के लिए रूट कौन सा है इसको पता नहीं है। हाँ, हम लोग को पता है, हम लोग देख सकते हैं कि ये रूट है, लेकिन राउटर को पता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह इसको भी पता नहीं है इस नेटवर्क में जाने के लिए रूट कौन सा है, रास्ता कौन सा है, पाथ कौन सा है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे राउटिंग का, ये तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये आता है कि हम लोग राउटर को ये
इन्फॉर्म करते हैं, ये बोलते हैं हम लोग कि इस राउटर को हम लोग बोलेंगे इस नेटवर्क में जाने के लिए कौन सा रूट के थ्रू जाना है, कौन सा पाथ इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो डेफिनेट से पाथ तो यही होगा ना, रास्ता तो यही होगा, लेकिन इसको पता नहीं है। बस राउटिंग करते हुए, कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इसको बोलना पड़ेगा कि जब भी तुमको इस नेटवर्क के साथ जुड़ना है, कनेक्ट करना है, तो तुम इस पाथ के थ्रू जाना। और उसी तरह इस राउटर को भी बोलना पड़ेगा जब भी तुमको इस नेटवर्क के साथ जुड़ना है तो इस पाथ को फॉलो करना, इस पाथ के थ्रू, इस रूट के थ्रू तुम इसको कनेक्ट करना। बस ये कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये दोनों राउटर को बोलना पड़ेगा। जब तुम एक बार बोल दोगे कि इसको यहाँ पे जाने के लिए ये पाथ फॉलो करना है और इसको यहाँ पे जाने के लिए ये पाथ फॉलो करना है, तब क्या हो जाएगा, तब ये दोनों नेटवर्क लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ उस तरह का है। तो अभी नहीं होगा, अभी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, दोनों ही राउटर में जाना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा ये कि दोनों ही राउटर के लिए जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है वो सब का पाथ बोलना पड़ेगा। तो समझ लो फिलहाल इस किराए में, इस लैब में, इस राउटर के लिए अभी इनडायरेक्ट नेटवर्क एक ही है। हो सकता है इनडायरेक्ट नेटवर्क और भी हो, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है। 3 4 5 100 10 जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है उन हर इनडायरेक्ट नेटवर्क का पाथ इसको बाय डिफॉल्ट में पता नहीं होता है, उसको इन्फॉर्म कराना पड़ता है। फिलहाल एक ही है यहाँ पे, सिर्फ सेम केस इसके लिए भी होगा। तो जब हम लोग राउटिंग करते हैं, राउटिंग करने के बाद राउटर को इसके साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही पता होता है। लेकिन जब राउटिंग करने के बाद क्या होता है कि इस राउटर को जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है इसके लिए वो सब नेटवर्क का पाथ इसको पता चल जाता है, रूट इसको पता चल जाता है, वो राउटिंग करने के बाद होता है। तो राउटिंग जो है, हम लोग राउटिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। ब्रॉडली राउटिंग को तुम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। क्या? टू टाइप्स ऑफ राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। इन केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, समझ लो ये जो राउटर है, इस राउटर को मुझे बोलना होगा इस नेटवर्क में जाने के लिए पाथ कौन सा है। तो कौन बोलेगा? यूजर हैज टू मैन्युअली टेल द राउटर व्हिच पाथ इट हैज टू फॉलो टू गेट दिस नेटवर्क। और समझ में आ रहा है, इस नेटवर्क में जाने के लिए इस राउटर को कौन सा पाथ फॉलो करना है, यूजर मतलब जो राउटर को कॉन्फ़िगर करेगा उसी को बोलना होगा। उसी तरह इस राउटर को भी बोलना होगा कि इस नेटवर्क में जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो बोलना होगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, मतलब कमांड के थ्रू वहाँ पे ये राउटर को बोलना होगा। ठीक है, वो कमांड हम लोग आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। तो जब किसी भी इनडायरेक्ट नेटवर्क का जो रूट है, जाने के लिए जो रूट है, जो पाथ है, वो हम लोग किसी भी राउटर को मैन्युअली जब कमांड के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कराते हैं तो उस तरह का राउटिंग को बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, और एक तरह का राउटिंग होता है जो कि डायनेमिक राउटिंग। उसमें क्या होता है, यूजर को जो भी इसको कॉन्फ़िगर करेगा उस यूजर को क्या, ये हर इनडायरेक्ट नेटवर्क तक जाने के लिए जो पाथ होगा वो पाथ के बारे में बोलना नहीं है। कौन बोलेगा फिर पाथ इसको? सेकेंड जो राउटिंग टाइप हो गया, मतलब डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल ये काम कर लेता है। प्रोटोकॉल ही राउटर को इन्फॉर्म करता है इसके लिए जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क होगा उन हर इनडायरेक्ट नेटवर्क के लिए पाथ क्या होगा, हर इनडायरेक्ट नेटवर्क तक जाने के लिए कौन सा पाथ इसको फॉलो करना है, उस पाथ का इंफॉर्मेशन इस राउटर को कौन देगा? प्रोटोकॉल देगा। वो कौन सा केस में होता है? डायनेमिक राउटिंग में होता है। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में प्रोटोकॉल नहीं, यूजर को बोलना होगा, यूजर को मैन्युअली इस राउटर को बोलना होगा कि अगर कोई भी इनडायरेक्ट नेटवर्क में जाना है तो कौन सा पाथ इसको फॉलो करना है। तो ये दोनों मेन टाइप ऑफ में दो अलग अलग टाइप ऑफ राउटिंग हो गया, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। तो मेन फर्क क्या है स्टैटिक एंड डायनेमिक में? स्टैटिक में राउटर को इनडायरेक्ट नेटवर्क का पाथ मैन्युअली असाइन करना पड़ता है और डायनेमिक में मैन्युअली असाइन नहीं करना पड़ता है, वो प्रोटोकॉल राउटर को ये इनडायरेक्ट नेटवर्क का पाथ प्रोटोकॉल इसको इन्फॉर्म कराता है। तो ये हो गया मेन डिफरेंस। तो जो भी हो, तो मैं आज के क्लास में इसको और ज़्यादा आगे लेके नहीं जाऊंगा। अभी तक मैंने तुमको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है उसी को थोड़ा एक बार खुद भी अपना घर में लैब प्रैक्टिस करके देखो। बाकी राउटिंग का काम जो है हम लोग अगला क्लास में शुरू कर देंगे। तो आज के क्लास में मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे अगले क्लास में तुम लोग उसको पूछ लेना। ठीक है, तो चलो मैं क्लास को यहीं पे आज करता हूँ टर्मिनेट।